परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 5 अक्टूबर को सिरसा के सिकंदरपुर सेंटर में हजूर जी ने एक ऐसा सत्संग फरमाया कि 2 लाख से ज़्यादा संगत ने एक एक शब्द को बड़े ही ध्यान से सुना जी। आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज हजूर जी ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि हमें हमारी असलियत पता लग गई जी। आज हजूर जी ने सिकंदरपुर में लगभग 1 घंटा 5 मिनट तक सत्संग फरमाया जी। हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की बानी से आरंभ किया। आज की बानी थी, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में। हजूर जी ने कहा, ये बानी स्वामी जी महाराज की है। उन्होंने कहा, ये शब्द चेतावनी का है। हजूर जी ने कहा, संत महात्मा का आधार प्रेम होता है। जब वो हमारी अवस्था को देखते हैं तो कभी प्यार से समझाते हैं तो कभी चेतावनी के रूप में हमारी आंखें खोलते हैं। आज हमारी हालत ऐसी है कि कभी हमें झकझोरना पड़ता है, कभी स्नेह से समझाना पड़ता है। उन्होंने समझाया कि आज इंसान सोई हुई अवस्था में है। जो व्यक्ति दुनिया की सच्चाई से अनजान है वही वास्तव में सोया हुआ है। उन्होंने कहा, हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। जो कर्म हम करेंगे उसका फल भी हमें ही भोगना होगा। कोई और हमारे साथ नहीं जाएगा, ना ही हमारे कर्मों को कोई दूसरा भोग पाएगा। हजूर जी ने आगे कहा, ये बानी बहुत सरल है लेकिन इसमें संत मत का गहरा सार छिपा है। उन्होंने बताया, मित्र किसे कहते हैं? वो जो हमारे सुख दुख में साथ हो, जो हमारे जीवन के लक्ष्य तक हमारे साथ बना रहे, जो अंत समय तक साथ निभाए। हजूर जी ने आगे समझाया, हर किसी के जीवन में दोस्त होते हैं, पर कौन सा मित्र है जो अंतिम क्षणों तक हमारे साथ रहेगा। उन्होंने आगे समझाया, जब हम जन्म लेते हैं तो मोहल्ले में दोस्त बनते हैं, फिर स्कूल में, फिर काम धंधे में, हर जगह नए संबंध जुड़ते हैं। पर जब समय आता है जाने का तो कोई साथ नहीं जाता, हमें अकेले ही जाना होता है। हजूर जी ने आगे समझाया, महाराज जी कहा करते थे कि रिश्ते नदी की लहरों जैसे होते हैं। एक लहर आती है तो कर्मों को जोड़ देती है, दूसरी आती है तो उन्हें अलग कर देती है। हजूर जी ने आगे समझाया, सबसे नज़दीकी रिश्ता कौन सा है? हमारा सबसे नज़दीकी रिश्ता हमारे अपने इस शरीर से है। लेकिन जब ये बूढ़ा हो जाता है तो ये भी साथ छोड़ देता है। उन्होंने आगे बानी से उदाहरण दिया, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभियो साथ। जितने भी रिश्ते हम जोड़ते हैं अंत में कोई भी साथ नहीं देता। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में, पड़ा सोवे क्यों इस ठगियन में। हजूर जी ने कहा, रिश्ते नाते दोस्ती मुंह ये सब ठगी की तरह है। अंत समय में यही हमें छलते हैं। महाराज जी कहा करते थे कि 3 तरह के लोग हमें लूटते, डाकू, चोर और ठग। डाकू बंदूक की नोक पर लूटता है, चोर अंधेरे में आकर चुरा लेता है और ठग मीठी बातों से हमें लूट लेता है। महाराज जी ने इन्हें मीठे ठग कहा करते थे, जो अपनेपन का दिखावा करके हमें असली रास्ते से भटका देते। हजूर जी ने आगे समझाया, यही हमारी हालत है आज। हम प्रेम और सच्चे उद्देश्य से दूर हो गए। दुनिया के इन मीठे ठगों ने हमें अपने में उलझा दिया है और महात्मा इसीलिए हमें चेतावनी देते, नींद से जागो, क्योंकि मित्र, रिश्ते, धन, शरीर कोई भी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है। साथ वही देगा जो अंदर का नाम है, जो सद्गुरु ने हमें दिया है। हजूर जी ने आज के सत्संग में बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात कही जी। उन्होंने समझाया, प्राचीन समय से ही इंसान की प्रवृत्ति नीचे की ओर झुकती चली आ रही है। जो प्रेम था वो धीरे धीरे मुंह में बदल गया है। उन्होंने आगे समझाया, रामायण का उदाहरण लो। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने ही पति से राम जी को वनवास भेजने की मांग कर दी। ये सब पुत्र मोह का परिणाम था। फिर हजूर जी ने कहा, महाभारत में भी यही हुआ। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के बुरे कर्मों को ना देख सका और उसी मोह ने पूरे कुल को विनाश की ओर पहुंचा दिया।
महाभारत का वो युद्ध जो इतिहास का सबसे भयानक युद्ध कहा जाता है, उसी अंधे प्रेम यानी मोह की उपज था। हजूर जी ने आगे समझाया, आज प्रेम नहीं रहा, अब केवल मोह रह गया है। मोह के साथ उम्मीदें जुड़ी होती। हम हर किसी से कुछ पाने की आशा रखते हैं, पर जब कोई हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो मन में निराशा भर जाती। उन्होंने आगे समझाया, प्रेम की जो पवित्र नींव थी, हमने उसे माया और स्वार्थ की दीवारों में बांध दिया है। बेटा पिता से उम्मीद रखता है कि वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, और पिता बेटे से यही आशा रखता है कि वो उसकी हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। अब जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो घरों में कलेश पैदा हो जाता है। फिर उन्होंने आगे समझाया कि सास उम्मीद करती है कि नई बहू घर का सहारा बनेगी, और बहू चाहती है कि सास उसे बेटी जैसा प्यार दे। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दोनों के मन में दुख और दूरी पैदा हो जाती। पति पत्नी के रिश्ते की बात तो रहने ही दो। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पति पत्नी के रिश्ते पर जितनी कम चर्चा हो उतना ही अच्छा है। फिर हजूर जी ने आगे समझाया, रिश्ते हमें क्या सिखाते। शिष्य जब अपने गुरु से सच्चा प्रेम करता है तो वो दुनिया के मोह माया के जंजाल से बच जाता है। जब इंसान अपने मुर्शिद से सच्चा प्रेम करता है तो वो इस दलदल में नहीं फंसता। उन्होंने आगे समझाया, आज हम धन मान और मेरी की भावनाओं में उलझे हुए हैं। हम सोचते हैं कि इन्हीं में सुख मिलेगा, लेकिन असल में यही सब हमारे दुख का कारण है। इसीलिए वाणी में कहा गया है, पानी हवा अग्नि सब रोगी है। यहाँ तक कहा गया है कि माता पिता भी रोगी है, कुटुंब संबंध सब रोगी है, क्योंकि ये सभी माया के बंधन में बंधे हैं। इसीलिए ये चेतावनी का शब्द है। फिर हजूर जी ने आगे बानी से उदाहरण दिया, रोगी संगल संसार। उन्होंने कहा, जो स्वयं रोगी है वो किसी और की सहायता कैसे कर सकता है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, ये दुनिया एक रंगमंच है जहाँ हर व्यक्ति एक कलाकार है, अपना अपना किरदार निभा रहा है। पर दुख की बात यह है कि अपने रोल में इंसान इतना खो गया है कि वो अपनी असल पहचान भूल चुका है। इस रंगमंच का निर्देशक वो परम पिता परमेश्वर है। वो जब चाहेगा किसी को भी इस मंच से उतार सकता है, लेकिन इंसान यहाँ आकर सोचता है कि वो यहाँ से कभी जाएगा ही नहीं। फिर उन्होंने बानी का एक और उदाहरण दिया जी, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। कहते हैं, जब राम और रावण जैसे महान पुरुष यहाँ नहीं रहे तो सोचो इस संसार में कौन सदा रह सकता है। ये दुनिया एक भ्रम है, एक सपना है जो स्थायी है। वो केवल नाम है, शब्द है। नाम ही सच्चा साथी है, वही वास्तविक है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, इसीलिए प्रेम करो, पर प्रेम सत्संग से करो। सत्संग में ना कोई भ्रम फैलाया जाता है, ना कोई दिखावा होता है। सत्संग संत महात्माओं के अपने अनुभवों पर आधारित होता है। लेकिन फिर उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, आज हमारा सत्संग के प्रति नजरिया ही बदल गया है। जब हमें किसी बड़ी मीटिंग या ऑफिस कॉन्फ्रेंस में जाना होता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, वक्त पर पहुंचते हैं, पूरी एकाग्रता से सामने वाले की हर बात सुनते हैं। लेकिन जब बात सत्संग की आती है तो वही गंभीरता कहीं खो जाती है। हम सुन तो लेते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। हजूर जी ने आगे समझाया, अगर हम सत्संग को उसी ध्यान और श्रद्धा से सुने जैसे किसी महत्वपूर्ण सभा को सुनते हैं और फिर घर आकर उस पर अमल करें, तो यही जीवन का सच्चा परिवर्तन होगा। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे, सत्संग उस ठंडी छांव की तरह है जो हमें जीवन की तपती धूप से राहत देता है। लेकिन वे साथ ही ये भी समझाते थे कि हमारा मकसद सिर्फ उस छांव में आराम करना नहीं होना चाहिए,
बल्कि वहां से जितना ज्ञान, जितनी प्रेरणा मिल सके उसे आत्मसात करना और जीवन में उतारना असली उद्देश्य है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, एक बड़ी ही गहरी बात कही। हम में से कई लोग ये सोच लेते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे, इस राह पर अकेले चलना ही काफी। परंतु महाराज जी कहते हैं, ज्ञान और अनुभव में गहरा अंतर होता है। केवल ज्ञान से मंजिल नहीं मिलती जब तक उसे अनुभव में ना बदला जाए। उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। मान लीजिए आपको किसी अनजाने रास्ते से होकर जाना है और उस वक्त तेज बारिश हो रही है। आपके सामने दो व्यक्ति हैं, एक ऐसा जो उस रास्ते का नक्शा पढ़ चुका है, किताबों से सब जानता है, लेकिन कभी खुद वहां से गुजरा ही नहीं, और दूसरा जिसने वही रास्ता अपनी आंखों से देखा है, हर मोड़, हर कीचड़, हर मुश्किल से खुद होकर गुजरा है। अब सोचिए आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के साथ जिसने खुद वो राह तय की हो, जिसने अनुभव से जाना। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, यही फर्क है सत्संग को सिर्फ सुनने और उस पर चलने में। सुन लेने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव तब आता है जब हम उन बातों को अपने जीवन में जीना शुरू करते। जब तक हम खुद उस रास्ते पर कदम नहीं रखते, ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है। इसके बाद हजूर जी ने एक बहुत ही गहरी बात समझाई जी, एक गहरी बात उठाई। नाम आखिर है क्या? क्या नाम सिर्फ कुछ अक्षरों का मेल है? क्या ये मात्र एक उच्चारण है जिसे हमने अपनी अपनी भाषा या संस्कृति के अनुसार अपना लिया है? हम सब अलग अलग धर्मों, जातियों और परंपराओं से आते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड, तो कोई वाहिगुरु। हजूर जी ने कहा, 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ग्रंथों में ईश्वर के 1100 से अधिक नामों का उल्लेख किया है, लेकिन अंत में उन्होंने एक ही निष्कर्ष दिया, एक ओंकार, अनामी, यानी वो परम सत्ता किसी एक नाम, किसी एक शब्द में सीमित नहीं किया जा सकता। फिर हजूर जी ने गुरबानी की एक गूढ़ी पंक्ति सुनाई, 52 आखर लोग तरे, सब किच इन माही, ये आखर खिन जाएंगे, वो आखर इन माही नाही। उन्होंने समझाया कि ये सारे शब्द, ये सारे अक्षर जो हम बोलते या सुनते हैं, ये सब समय के साथ मिट जाने वाले हैं, परंतु वो नाम जो असल में परमात्मा की पहचान है, वो शब्दों से परे है, वो नश्वर नहीं है। नाम हमेशा रहेगा। स्वामी जी महाराज की वाणी में भी यही संदेश मिलता है, नामो उपजे नामो बिन से, अर्थात नाम से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और नाम में ही एक दिन सब कुछ विलीन हो जाएगा। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, जब तक इंसान उस दिव्य शक्ति, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी सांसों में जीवन का संचार होता है। जैसे ही वो संबंध टूटता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। ये शरीर तो बस एक खेल है, असली शक्ति तो उस रूहानी नूर से मिलती है जिसे हम नाम कहते हैं। हजूर जी ने आगे बहुत ही सरल शब्दों में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। इंसान के जन्म का असली उद्देश्य अपने आप को जानना है। हम इस संसार में इसीलिए भेजे गए हैं कि अपने भीतर झांके, अपनी असली पहचान को खोजें, ये समझे कि हम वास्तव में कौन हैं। मालिक ने हमें जो विवेक और बुद्धि दी है, उसका मकसद केवल यही था कि हम आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन अफसोस हमने उस विवेक का इस्तेमाल उल्टा कर लिया। आत्मा को जानने की बजाय हम भौतिक दौड़ में उलझ गए। धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, शोहरत, इन्हीं के पीछे भागते भागते अपनी पहचान ही भूल बैठे। हजूर जी ने आगे समझाया, पहले पैसा इंसान की जरूरत पूरी करने का साधन था, पर अब वही पैसा रिश्तों का जहर बन गया। आज बेटा अपने बूढ़े पिता की सेवा भी तभी करता है जब उसे अपनी हिस्सेदारी की पक्की गारंटी मिल जाए।
बच्चे तक शर्तें रखने लगे हैं। अगर मेरी बात नहीं मानी, मुझे ये चीज़ ना लेकर दी तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। और ज़रा सोचिए, हमने तो भक्ति को भी लेन देन का सौदा बना दिया है। मंदिरों और गुरुद्वारों में चढ़ावा चढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मालिक बदले में हमें लाखों करोड़ों लौटा दे। हजूर जी पूछते हैं, क्या ये सच्ची श्रद्धा है? ये सौदेबाजी, क्या हम मालिक से सौदा कर रहे हैं? उस मालिक से जिसने हमें सब कुछ पहले ही दे दिया है। आगे हजूर जी ने चिताया, जब पैसा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके साथ अहंकार भी आ जाता है, और वही अहंकार धीरे धीरे तनाव में बदलता है। वही तनाव जो हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है। हमें डर लगता है कहीं टैक्स वाले पीछे ना पड़ जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। इसी डर के चलते हम बीमार हो जाते। हजूर जी ने आगे समझाया, धन से जीवन चल सकता है लेकिन मन नहीं संभल सकता। मन तभी स्थिर होता है जब इंसान अपने भीतर उतरकर खुद की पहचान करता है। फिर हजूर जी ने एक गहरा सत्य उजागर किया, चाहे कोई कितनी भी दौलत अर्जित कर ले, आत्मा की प्यास कभी पूरी नहीं होती। इतिहास खुद गवाह है कि चाहे राजा हो या अरबपति, पैसा कमाने से किसी ने अपने भीतर सच्चा चैन या संतोष नहीं पाया। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि मालिक लगातार देता रहता है, दिन रात पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमें दे रहा है। हम बस लेते जा रहे हैं और हमारे अंदर की लालच की आग कभी बुझती ही नहीं है। बहुत ही कम लोग दिल से कह पाते हैं कि मालिक आपने जो दिया वो पर्याप्त है। बहुत कम लोग मालिक का शुक्र करते। फिर हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि शुक्र करने पर एक प्रसंग सुनाया कि हजूर जी ने कहा कि एक नगर में एक फकीर रहता था जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध था। लोग कहते थे उसकी बातें सीधे मालिक तक पहुंचती। एक दिन उसी शहर का एक बहुत अमीर व्यक्ति उसके पास पहुंचा। उस अमीर ने फकीर से कहा, जब तुम ऊपर मालिक से मिलो तो उनसे कहना कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जो मिला है उसी में मैं खुश हूं। फकीर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक बहुत ही गरीब आदमी मिला। उसने फकीर से कहा, सुना है तुम्हारा मालिक से सीधा संपर्क है, तो उनसे कहना कि उन्होंने मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं, अब तो कुछ देना शुरू करें। अब फकीर ने उसकी बात भी शांत मन से सुन ली और फिर अपनी साधना में लीन हो गया। जब ध्यान में फकीर ने प्रभु का साक्षात्कार किया तो उसने दोनों की बात मालिक के आगे रखी। मालिक मुस्कुराए और कहने लगे, जो अमीर कह रहा था कि अब उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे कहना कि वो शुक्रिया करना बंद कर दे, और उस गरीब से कहना कि वो शुक्रिया करना शुरू कर दे। अब फकीर जब ध्यान से लौटा और बाजार में निकला तो सबसे पहले उसे अमीर से सामना हुआ। अमीर ने पूछा, क्या मालिक से मेरी बात की? फकीर ने बोला, हाँ। मालिक ने कहा कि तुम शुक्र करना छोड़ दो। अब अमीर हैरान होकर बोला, मैं शुक्र करना कैसे छोड़ दूं? उन्होंने इतना कुछ दे दिया है कि मैं उनका आभार मानना कभी बंद ही नहीं कर सकता। फिर फकीर उस गरीब के पास गए। गरीब ने पूछा, क्या मालिक से मेरी बात हुई? तो फकीर ने कहा, हाँ। मालिक ने कहा है कि तुम शुक्रिया करना शुरू कर दो। अब गरीब बोलने लगा कि उन्होंने मुझे दिया ही क्या है जो मैं शुक्रिया करूं? फकीर मुस्कुरा दिया और बोला, बस यही तो फर्क है तुझ में और उस अमीर इंसान में। तुम्हें जो नहीं मिला उस पर ध्यान देते हो, शिकायतें करते हो, और वो अमीर आदमी जो मिला है उस पर आभार जताता है। मालिक उसी को और देता है जो शुक्रगुजार होता है। हजूर जी ने आगे समझाया, हम इंसान भी अक्सर धन और इच्छाओं के पीछे भागते भागते शुक्र करना भूल जाते हैं। इसीलिए संत कबीर ने कहा था, धन धन कहे धनी जो होए,
जो हर हाल में धन्यवाद कहे वही असली धनी है। हम बार बार मांगते रहते हैं मगर भाग्य नहीं बदलता, क्योंकि जो हमें मिला है उसका हमने कभी आभार ही नहीं माना, कभी शुक्रिया ही नहीं किया। जब इंसान का मन संतुष्ट हो जाता है तब चिंता मिट जाती है, चाहते खत्म हो जाती और आत्मा बेफिक्र हो जाती है। हजूर जी ने आगे समझाया कि सच्चाई यही है कि मालिक हर किसी को उतना ज़रूर देता है कि वो इज्जत और सम्मान के साथ जी सके, लेकिन जब हमारी लालसा हद से बढ़ जाती है वो संपत्ति हमारे लिए बोझ और परेशानी बन जाती है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए एक उदाहरण बड़ी ही सरलता से दिया। जैसे मछुआरे के पास जाल होता है वैसे ही माया के पास भी जाल है। जैसे मछली लालच में आकर जाल में फंस जाती है, ठीक इसी तरह हमारा मन माया के जाल में आकर फंस गया है। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में हमारा मन हमें भ्रम में डाल रहा है। हजूर जी ने आगे बताया कि सुबह का समय भक्ति और ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। सुबह उठने के साथ ही हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम पहले मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं और उससे दिन की शुरुआत करते हैं। असली आज़ादी और शांति पाने का मार्ग भक्ति में है, लेकिन हमारा मन लगातार भटकने का काम करता है। हम दिन के कई घंटे मोबाइल पर बिता देते हैं। इसके बाद हजूर जी ने जीवन के 4 अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की: भोजन, रोजगार, परमार्थ और मानसिक संतुलन। उन्होंने समझाया कि अगर जीवन को एक गाड़ी मान ले तो ये चारों उसके पहिए हैं। सोचिए, अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो बाकी 3 पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना भार पड़ता है। हमें जीवन में संतुलन बनाना है। दिन में 24 घंटे होते हैं और मालिक के लिए सिर्फ दिन का 10वां हिस्सा यानी 2.5 घंटे ही देने हैं। लेकिन हम सिर्फ धन कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि असली ज़रूरत ही भूल गए। असली ज़रूरतें बहुत साधारण हैं: 2 वक्त का खाना, एक साफ सुथरा बिस्तर और चैन की नींद। और ये सब कुछ तो मालिक हमें दे ही रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया, पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, लेकिन कमाई में मेहनत और ईमानदारी होना आवश्यक है। गलत रास्तों से जो धन कमाया जाता है वो कभी सच्चा चैन नहीं देता। हजूर जी ने आगे समझाया कि बाबा जी का अमूल्य वचन जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे कोई दे नहीं सकता। तो फिर इतनी भाग दौड़ किस लिए? बानी भी यही कहती है, चिंता मिटी चाहत गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहा वही शहंशाह। आगे हजूर जी ने समझाया, मालिक ने जब ये संसार रचा तो 2 किस्म की जिंदगियां बनाई। एक वो जो सिर्फ भोगने के लिए है, जैसे पशु पक्षी, और दूसरी जूनियाँ इंसानी जिंदगी, जिसे कर्म जूनी कहा गया। इंसान को सोचने की, विवेक की ताकत दी गई ताकि वो अपने मूल को जान सके और परमात्मा की ओर लौट सके। अगर हमने ये अनमोल जीवन बस इच्छाओं, लालच और मोह माया में गंवा दिया तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। हजूर जी ने आगे समझाया कि परमात्मा वो शक्ति है जो समय, जन्म और मृत्यु से परे है, और हमारी आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है। बानी में आता है, आत्म में राम, राम में आत्म, जानो गुरु विचारा। आगे हजूर जी ने बहुत ही सहजता और प्रेम से समझाया। कहा, जब हम हर रविवार सत्संग में आते हैं तो कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम सिर्फ दर्शन देने आए हो। 9, साढ़े 9 बजे आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और सोचते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। हजूर जी कहते हैं, हफ्ते में हमारे पास 150 से भी अधिक घंटे होते हैं, लेकिन उनमें से हम सिर्फ 1 घंटा सत्संग को देते हैं। बाकी का सारा समय संसार की बातों में, कामकाज में
या अपनी इच्छाओं में बिताते हैं। फिर वे पूछते हैं, क्या ये उचित है? क्या उस परम मार्ग के लिए जो हमें आत्मज्ञान तक ले जाता है, हम सिर्फ 1 घंटा भी पूरा नहीं निकाल सकते? हजूर जी कहते हैं, हम सत्संग में बिना किसी तैयारी के चले जाते हैं, जैसे कोई औपचारिकता निभाने आए हो। लेकिन सत्संग का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि सीखना और उस पर अमल करना है। अगर हम हफ्ते के 100 घंटे भी दुनिया को देते हैं तो कम से कम 1 घंटा आत्मिक उन्नति के लिए देना चाहिए। संगत जी, ये सब कुछ आज सिकंदरपुर के सत्संग में हजूर जी ने फरमाया जी। हम संगत जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और आप चाहें तो बड़ी ही खुशी से संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।